गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज श्री भरतलाल जी को दर्शन किए, उनकी दशा को अवलोकन किए तो मन में बहुत आनंदित हुए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं और निरंतर गुणगन की पंक्ति को स्मरण करते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले, देव और मुनि की रक्षा करने वाले कुशल पूर्वक श्री राम जी आ गए। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रण में रिपु को जीत लिए हैं। श्री सीता अनुज के सहित श्री राम जी आ रहे हैं। देवगण सुजस गायन कर रहे हैं, सुजस सुर गावत। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी के आगमन का शुभ समाचार दो भाग में दिए। प्रथम भाग में यह कहा कि जो रघुकुल के श्रेष्ठ हैं, सज्जनों को सुख देने वाले हैं और देवताओं और मुनियों के रक्षक हैं, वे कुशलता पूर्वक आ रहे हैं। दूसरे भाग में श्री हनुमान जी ने कहा कि रण में विजयी हो गए हैं, देवगण उनके सुजस को गायन कर रहे हैं। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। श्री भरतलाल जी विरही हैं। एकदम से जब सुख उनको प्राप्त होता तो वह सुख भी उनके लिए असहनीय हो जाता। इसलिए सुख को दो भाग में श्री हनुमान जी ने किया। प्रथम बार में श्री राम जी के आगमन की बात इन्होंने कही, जिससे श्री भरतलाल जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे स्वामी अकेले ही आ रहे हैं। दूसरे बार में जब कहा कि रण में विजयी हो गए हैं और श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित आ रहे हैं, तो श्री भरतलाल जी को पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाए पीयूषा। सुनत बचन बिसरे सब दुखा,
वचन सुनते ही सब दुख भुला गए। त्रिषावंत जिमि पाई पीऊखा, जिमि जैसे त्रिषावंत माने प्यासा, पीऊखा पाई माने अमृत पा करके आनंदित हो गए हो। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीऊखा। सब दुखा, श्री भरतलाल जी के अंतःकरण में बहुत दुख थे। कारण कवन नाथ नहीं आयो। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री लक्ष्मण जी जीवित न हो पाए हो, अथवा श्री किशोरी जी का कोई अमंगल हो गया हो, अथवा रावण अभी मारा न गया हो। तो श्री भरतलाल जी के अंतःकरण में श्री लक्ष्मण जी श्री किशोरी जी के लेकर के बड़ी चिंता थी, कष्ट था। श्री भरतलाल जी को हनुमान जी ने सुनाया कि श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी के साथ कुशलता पूर्वक आ रहे हैं। बहुत आनंद प्राप्त हुआ। त्रिषावंत जिमि पाई पीऊखा, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई त्रिषावंत हो, प्यासा हो और उसको अमृत प्राप्त हो जाए, कितना सुख होगा। जो पानी चाह रहा हो और उसको अमृत मिल जाए, प्यास तो जाएगी ही, साथ साथ अमरत्व भी प्राप्त होगा, अमरता भी मिलेगी। चाहना थी कि श्री राम जी, श्री किशोरी जी, श्री लक्ष्मण जी सकुशल अयोध्या जी आ जाएं, यह प्यास थी। और श्री राम जी विजयी हो गए हैं, रावण कुल परिवार के सहित मारा गया है, ये मानो अमृत की प्राप्ति हो गई है। श्री भरतलाल जी ने पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। को तुम तात कहाँ ते आए, तात तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, जो मोहि माने मुझे परम प्रिय वचन सुनाए हो। तुम कौन हो, देवता हो कि मनुष्य हो, कहां से आए हो, किसी से सुनकर आए हो कि दर्शन करके आए हो। और यदि दर्शन किए हो तो तुम पहले कैसे आ गए हो, साथ नहीं आए। मुझे समाचार देने आए हो, कौन हो, कहां से आए हो। श्री भरतलाल जी महाराज देख रहे हैं कि ये जो संदेश सुनाने वाले हैं अयोध्या के तो नहीं है, ये कौन है, कहां से आए हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मुझे परम प्रिय वचन सुनाए हो। श्री हनुमान जी ने कहा, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं
कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। हे कृपा निधाना, सुनिए, मैं मारुत सुत कपि हूं, मोर नाम हनुमाना, मेरा नाम हनुमान है। हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन पुत्र हूं, वानर हूं। और ऐसा कहते हुए श्री हनुमान जी वानर रूप में आ गए, अपने स्वस्वरूप में आ गए और कहा मेरा नाम हनुमान है। श्री भरतलाल जी ने पूछा कि को तुम तात कहां ते आए, तुम कौन हो और कहां से आए हो, कैसे आ गए? यदि श्री राम जी के पास से आए तो पहले कैसे आ गए? श्री हनुमान जी ने कहा मैं तो मारुत सुत हूं, पवन पुत्र हूं। और पवन पुत्र को पहले आना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। मैं बानर हूं, मैं कपि हूं। वैसे कपि का अर्थ होता है कम माने आनंद, पी माने जो पीते हो। कम आनंदम पीवती इति कपि। जो आनंद पान करें, जो आनंद पान करावें, वह कपि है। हे कृपा निधान, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठे सादर। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठि सादर। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, दीन जनों के बंधु, दीन जनों के सहायक, दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का मैं किंकर हूं, दास हूं। यह सुनते ही भरत उठी सादर भेंटे। श्री भरतलाल जी महाराज उठ करके सादर माने आदर पूर्वक मिलने लगे, हृदय से लगा लिए। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंटे उठे सादर। उन्होंने अनुग्रह करके मुझे अपना दास बनाया है। दीन जनों के बंधु हैं, दीन जनों के भाई हैं। जो भी कोई दीन हो तो श्री राम जी उनके भाई बन जाते हैं। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अभय करीजे। सुग्रीव के लिए कहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। दीन थे वे, उनको राजा बनाए।
दीन बंधु दयाल रघुराया देव किन्ह देवन पर दाया। दीन बंधु दयाल रघुराया देव किन्ह देवन पर दाया। दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का मैं दास हूं। श्री भरतलाल जी महाराज सुनते ही उठ करके आदर पूर्वक उनको गले से लगा लिए। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मिलते हुए में प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहा है और शरीर रोमांचित हो गया है। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। श्री भरतलाल जी श्री हनुमान जी से मिल रहे हैं। श्री भरतलाल जी श्री हनुमान जी को पा करके बड़े आह्लादित हो गए। उनका प्रेम हृदय में नहीं समा रहा है। अश्रु और रोमांच द्वारा बाहर प्रकट हो रहा है। दोनों एक दूसरे को गले से लगाए हैं। कपितव दरस सकल दुख बीते। कपितव दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। कपितव दरस सकल दुख बीते। हे कपि तब दरस सकल दुख बीते। तब दरस आपके दर्शन मात्र से सभी दुख बीत गए। सब दुख समाप्त हो गए। आज मोहि राम प्रीते मिले। आज मोहि प्रीते माने प्यारे श्री राम जी मिल गए। अथवा तो आज मोहि श्री राम जी के प्रिय हनुमान जी मिल गए। दोनों अर्थ। कपितव दरस सकल दुख बीते। हनुमान जी आपके दर्शन से मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। मैं बहुत दुखी था, बहुत उद्विग्न था। आज मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। क्योंकि आज प्यारे श्री राम जी का दर्शन हुआ। श्री राम जी के प्रिय का दर्शन हुआ।
जैसे मिलहि किरात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदासी। मिलहि किरात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदासी। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि कहि बन लखन राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहे। और जे जन कहें कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे। श्री भरतलाल जी उनको श्री राम लक्ष्मण जी के समान मानते थे, जो कहते थे कि हमने श्री राम जी को दर्शन किया है अमुक जगह। जे जन कहें कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन सम लेखे। आज मेरे सभी दुख समाप्त हो गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं, श्री हनुमान जी जैसे संत का जब दर्शन होता है तो सभी दुख का अंत हो जाता है, सभी आत्यांतिक दुख समाप्त हो जाता है, कोई दुख नहीं रह जाता। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये। जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भये। मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोधते सहज ही गए। सुबोधते सहज ही गए। जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भये। तो साधु के दर्शन परस और समागम से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। कपितव दरस सकल दुख बीते। दरस हुआ, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, परस हुआ, और कथा जो आगे सुनाते हैं समागम हुआ। श्री भरतलाल जी कहते हैं, बार बार बुझे कुशलाता। बार बार बुझे कुशलाता। तो कह देऊं काह सुनु भ्राता। तो कह देऊं काह सुनु भ्राता। बार बार बूझे कुशलाता। बार बार बूझी कुशलाता। बार बार कुशलता पूछ रहे हैं श्री भरतलाल जी, और कहते हैं, हे भ्राता सुनो, तो कह काह देऊं। श्री भरतलाल जी श्री हनुमान जी से बार बार कुशलता पूछते हैं। बार बार पूछने का मतलब श्री राम जी के बारे में पूछते हैं। युद्ध हुआ तो कहीं उनको चोट तो नहीं आई, कहीं उनमें घाव तो नहीं हुआ, और वे सकुशल से तो हैं। श्री लक्ष्मण जी के बारे में पूछते हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित थे, उनको विशेष घाव हुआ होगा, क्या वे ठीक हुए कि नहीं, क्या समाचार है। किशोरी जी के बारे में बार बार पूछते हैं। निश्चरियों के बीच रही हैं, उनको बहुत क्लेश हुआ होगा, कैसी हैं अब माता जी। सुग्रीवादी सेना, सुग्रीवादी वानर सेना के बारे में पूछते हैं। महाराज सुग्रीव कैसे हैं, विभीषण कैसे हैं, ऋक्षराज जामवंत कैसे हैं, अंगद कैसे हैं,
युद्धपति सैनिक कैसे हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बार बार बूझी कुशलाता तो कह देऊं काह सुनो भ्राता। हे भ्राता सुनो, तो कह देऊ काह, तुम्हें मैं क्या दूं। यही संदेश सरिस जग माही, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखें कछु नाही, करी विचार देखें कछु नाही, यही संदेश सरिस जग माही। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखें कछु नाही। जग माही, यही संदेश सरिस, कछु नाही करी विचार देखें। मैंने विचार करके देखा है, करी विचार देखें मन माही, कि इस संदेश के समान संसार में कुछ भी नहीं है। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखें कछु नाही। क्योंकि मैं विरह सागर में डूब रहा था। आपने आकर के मुझे बचा लिया। आपने जो संदेश सुनाया, इसके बदले में कुछ देना चाहिए। देना तो चाहिए विशेष, अधिक देना चाहिए। अधिक नहीं दे सकते तो बराबर देना चाहिए। कम देने में दोष लगता है। यहां तो बराबर ही कुछ नहीं है। अधिक की बात करना ही व्यर्थ है। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकह जल जाना। श्री किशोरी जी ने कहा, का देव तो ही त्रैलोक महु कपि, किमपि नहीं बानी समा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैंने खूब विचार करके देखा। इस संदेश के समान जगत में कुछ नहीं है। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देख्यूं कछु नाही। जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे सकता, तो इसके बदले में मैं यही कहूंगा कि नाहिन तात ओरे न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनाबहु मोही। नाहिन तात उरे न मैं तो ही। तात, मैं तुमसे उऋण नहीं हूं। जैसे प्रभु श्री राम जी ने कहा, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही, सुनु सुत तो ही उऋण मैं नाही।
वैसे श्री भरतलाल जी ने कहा, नाहिन तात उर्नमय तो ही। श्री हनुमान जी का सौभाग्य है कि श्री राम जी अपने परिवार के सहित श्री हनुमान जी के ऋणी बने हैं। सबके प्राण बचाने वाले हनुमान जी हैं। नाहिन तात उर्नमय तो ही। अब आप मुझे श्री राम जी की कथा सुनाइए। गीतावली बालकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भरत राम रिपुदवन लखन के चरित सरित अनहवैया। तुलसी तब के से अजहु जानिवे रघुवर नगर बसैया। 44 में है, गीतावली बालकांड 44 में। प्रभु ते प्रभु चरित पियारे। भक्त को भगवान का चरित बहुत प्रिय लगता है और विरही भक्त के लिए भगवान की कथा ही तो अमृत है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम। ये श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ऐसा ही चरित है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, आप मुझे चरित सुनाइए। भक्त भगवान के चरित सुन करके बहुत शीतलता को प्राप्त करते हैं। रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब प्रभु चरित सुना बहु मोहि, तब हनुमंत नाई पद माथा। कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमंत नाई पद माथा। कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब हनुमंत नाई पद माथा। कहे सकल रघुपति गुण गाथा। तब श्री हनुमान जी चरणों में माथा नवा करके सकल रघुपति गुण गाथा कहे। समस्त श्री रघुनाथ जी की गुण कथा सुनाए, गुण गाथा सुनाए। तब हनुमंत नाई पद माथा। कहे सकल रघुपति गुण गाथा। श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी के गुण गाथा सुनाने के पूर्व श्री भरतलाल जी के चरणों में मस्तक नवाए, प्रणाम किए। तब हनुमंत नाई पद माथा, अर्थात वक्ता भाव से नहीं, दास भाव से कथा सुनाए।
वक्ता बन करके नहीं, दास बन करके कथा सुनाए। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं आपको क्या कथा सुना सकता हूं। अब आपने पूछा है तो आपकी कृपा से मैं जो जानता हूं जथामति आपको सुना रहा हूं। यद्यपि श्री हनुमान जी महाराज जब संजीवनी लेकर के आए थे तो समास रूप में कथा सुनाए थे, समास रूप में कथा सुनाए थे। कपिसब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। समय का अभाव था, इसीलिए समास रूप में संक्षिप्त में कथा सुनाए थे। अभी समय हनुमान जी के पास है, इसलिए श्री हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र सुनाए। किस प्रकार से पंचवटी में प्रभु का निवास हुआ, श्री सीता जी का हरण हुआ, तथा जटायु को श्री राम जी स्वयं संस्कार करके पिंडदान दिए, शबरी मैया को उद्धार किए और ऋष्यमुख पर्वत के तलहटी में जा करके श्री हनुमान जी से मिले। हनुमान जी से जो मुलाकात हुई, वहां से श्री हनुमान जी महाराज सब चरित्र के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। महाराज सुग्रीव के साथ जो मित्रता हुई और बाली का वध हुआ, चातुर्मास के बाद श्री सीता जी की खोज किस प्रकार से कराई गई और फिर श्री सीता जी की खोज होने के बाद श्री राम जी सेना के साथ प्रस्थान किए, समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ, लंका में पहुंच करके अंगद जी को दूत बनाकर भेजा गया। बात जब रावण ने नहीं मानी तो युद्ध का डंका बजा और एक एक करके रावण के सभी पुत्र, नाती, पोता, सैनिक, सेनापति, भाई मारे गए। रावण ही मारा गया। विभीषण जी को श्री राम जी राज तिलक किए, विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ और फिर विभीषण जी ने जब श्री राम जी को लंका में चलने के लिए प्रार्थना किया तो प्रभु ने कहा, नहीं, मुझे श्री अयोध्या जी पहुंचना बहुत आवश्यक है। सो श्री राम जी आ रहे हैं। श्री हनुमान जी ने यह भी कहा कि पुष्पक विमान से आ रहे हैं, पैदल नहीं आ रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा, आप कहां से आ गए? कहा, मैं प्रयाग से आया हूं। स्वामी ने मुझे प्रयाग से भेजा है आपके पास समाचार देने के लिए, मैं वहां से आया हूं। मैं भी आकाश मार्ग से ही आया हूं, पैदल चल के आता तो फिर बहुत देरी हो जाती है। और स्वामी पुष्पक विमान से आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हनुमान जी जल्दी से आना, तो मैं जब पहुंचूंगा तो साथ लेकर आ जाऊंगा। श्री हनुमान जी महाराज सब कथा तो सुनाए, लेकिन श्री भरतलाल जी को भी याद करते हैं। श्री भरतलाल जी के लिए प्रभु विह्वल होकर के लंका से प्रस्थान किए हैं, इस बात को कहना भूल गए। श्री भरतलाल जी महाराज को इसी बात को कष्ट हुआ कि क्या मुझे स्वामी कभी याद नहीं करते। हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, हमेशा साथ में रहते हनुमान जी महाराज, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा
कि आपको बहुत याद करते थे। श्री भरतलाल जी ने तुरंत पूछा, कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। कहु कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। कपि कहो, कृपालु गोसाई श्री राम जी, मोहि दास की नाई कबहू सुमिरहि। तब हनुमान जी को लगा, रे मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मैं ये बताना भूल गया। कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई। कपि बताओ, कृपालु गोसाई श्री रघुनाथ जी, क्या कभी मुझे अपने दास की नाई, दास के जैसे स्मरण किए हैं? वैसे मेरे जैसे तो उनके बहुत दास हैं, अनंत दास हैं, लेकिन उनके जैसे मेरे लिए तो एक ही स्वामी है। तुमसे तुम्हि नाथ मोह कह, मोह से जन तुमको बहुतेरो। उनके लिए तो मेरे जैसे अनगिनत अनंत है, लेकिन मेरे लिए तो वही एक ही है। तो जैसे सब दासों को याद करते हैं, क्या कभी मुझे भी याद किए हैं? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। किशोरी जी ने भी यही प्रश्न किया, हनुमान जी क्या कभी याद करते हैं? कभी उनको मैं याद आती हूं कि नहीं? किशोरी जी ने पूछा। श्री भरतलाल जी भी यही जानना चाहते हैं, क्या कभी वे मुझे याद करते हैं कि नहीं? उनके स्मरण में मैं हूं या नहीं? भक्त तो ये चाहता है कि मैं अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार कहीं भी रहूं, लेकिन आप मुझे न भुलावें, आपके स्मरण में मैं बना रहूं। जैसे कछुए अंडे को स्मरण बनाए रखता है। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमठ हृदय जही भांति। तहां तहां जानी छीन छोह छाड़वी, कमठ अंड की नाई। कुटिल करम लय जाहि मोही, जहां जहां अपनी बरियाई। श्री भरतलाल जी कहते हैं, क्या मुझे कभी याद किए? सुमिरहि मोहि दास की नाई। कभी उन्होंने याद किया कि भरत आज होता तो ऐसा हो जाता, भरत आज रहते तो ये काम ऐसा होता। वैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सरकार ने कहा कि यदि आज भैया भरत होते तो लक्ष्मण तुम्हारी ये दशा नहीं होती। दास की सेवा को लेकर के स्वामी कभी याद करते हैं, अमुक दास जब रहा तो ऐसा होता था, अमुक दास होता तो आज ऐसा नहीं होता। इस नाते से ही सही श्री भरतलाल जी कहते, मुझे दास की तरह कभी याद किए। दूसरी ओर श्री भरतलाल जी यह भी सोचते हैं कि मेरी करनी तो वह है कि मैं कभी उनसे भुला नहीं सकता, मैं कभी नहीं भुला सकता। जब वे चलते होंगे मार्ग में, जब कांटा चुभता होगा, ये भरत के कारण मेरे कांटे चुभ रहे हैं। जब धूप लगती होगी, जब हवा लगती होगी, जब वर्षा होती होगी, तब भी हमेशा हर पल ये देखो भरत के कारण मैं वन में भटक रहा हूं। उस करने से तो मैं कभी नहीं भुला सकता, उस कारण से। लेकिन श्री भरतलाल जी उस बात को लेकर नहीं कह रहे हैं, यहां उस बात को कह रहे हैं कि सुमरे मोहि दास की नाई। श्री भरतलाल जी के मन में कभी कभी वो बात याद आती है, वह बात आ जाती है। अजिन बसन फलसन महे शयन डास कुशपात, बसितर उतरने तो सहत हिमा आत वर्षा बात।
यही दुखदाह दही दिन छाती है। तो श्री भरतलाल जी ने ये पूछा कि हे कपि, आप बताइए कि कभी मुझे अपने दास की नाई, भरत होता तो ये सेवा कर लेता, भरत होता तो जल पिला देता, भरत होता तो ये फल ले आता, भरत होता तो ये बिस्तर लगा देता, इस बहाने से कभी याद किए कि नहीं? निज दास ज्यों रघु वंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो, सुनि भरत बचन विनीत अति कपि, पुलकितन चरणनि पर्यो, पुलकितन चरणनि पर्यो। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कर्यो। रघुवंश भूषण श्री रघुनाथ जी निज दास ज्यों कबहु मम सुमिरन कर्यो। अति विनीत भरत बचन सुनी, कपि तन पुलकी चरणनि पर्यो। श्री भरतलाल जी ने कहा, रघुवंश भूषण श्री रघुनाथ जी, क्या कभी अपने दास के जैसे मुझे याद किए हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, अति विनीत भरत वचन सुनी, कपि श्री हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो गया और तुरंत चरणों में पड़ गए। चरणनि पर्यो। अति पुलकी, अति कपि पुलकी तन चरणनि पर्यो। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मुलहि निज सेवक की नाई। निज दास निज सेवक, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निरपरानी। तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोरी न दूसरी आशा। अपने दास। श्री भरतलाल जी का अति विनम्र वचन सुनते ही श्री हनुमान जी का शरीर रोमांचित हो गया, चरणों में गिर गए और मन ही मन कहने लगे, रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो, काहे न होई विनीत परम पुनीत, सदगुण सिंधु सो, पुनीत सदगुण सिंधु सो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जग नाथ जो। जो अग जग नाथ हैं, जो रघुवीर अग जग नाथ, अग माने स्थावर, जग माने जंगम, अर्थात जड़ चेतन के नाथ हैं। निज मुख जासु गुण गण कहत, निज मुख श्री मुख से जिन श्री भरतलाल जी के गुण गणों को हमेशा कहते रहते हैं, काहे न होई विनीत, काहे न होई, क्यों न हो, परम विनीत, परम पुनीत और सदगुण सिंधु सो। क्यों ना परम विनीत, परम पुनीत और सद्गुण के सागर होंगे। यूं ही श्री राम जी
अपने श्री मुख से श्री भरतलाल जी की प्रशंसा नहीं करते रहते हैं। श्री भरतलाल जी की विनम्रता ही ऐसी है, श्री भरतलाल जी की पावनता ही ऐसी है, श्री भरतलाल जी में सद्गुण ही ऐसे हैं कि श्री राम जी बार बार अपने श्री मुख से श्री भरत के गुणगान करते रहते हैं। श्री मुख से कहते रहते हैं। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहि, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वे अतिशय युक्ति नहीं लगाते। रघुवीर निज मुख जासु गुणगन, कहत अग जगन्नाथ जो। श्री लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तब श्री भरत को याद कर रहे थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। चित्रकूट में पहुंचने के पूर्व रास्ते में निषादराज श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को बताया कि श्री राम जी कैसे याद करते थे आपको। उसके बाद भी हमेशा याद करते रहे हैं। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। श्री भरत हमेशा श्री राम जी के स्मरण में रहते हैं। श्री राम जी सदैव भरत को स्मरण करते रहते हैं, जपते रहते हैं। सुनहु लखन भल भरत सरिसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीखा। ब्रह्मा जी के प्रपंच में न सुना गया न देखा गया। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलई रचे प्रपंच विधाता। ब्रह्मा जी जो रचना करते हैं ना, उसमें गुण दोष दोनों मिला के रचना करते हैं। किसी में थोड़ा गुण बढ़ा देते, किसी में थोड़ा दोष बढ़ा देते हैं, लेकिन गुण दोष सब में है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना दोनों से मिला हुआ है। लेकिन धन्य है श्री भरत। भरत हंस हुए, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी के न गुण दोष विभागा। हंस के चोंच की विशेषता है कि वह दूध में चोंच लगाते ही दूध पानी अलग हो जाता है। दूध में चाहे कितना भी कोई पानी मिला दे, केवल दूध ही पीता है वह हंस। श्री भरत ऐसे हंस कि केवल उन्होंने गुण ग्रहण किया। गही गुण पै तजी अब गुण बारी, निज जगत की उजियारी। श्री भरत ने कभी किसी में दोष ही नहीं देखा। गुण लिया, गुण देखा, सबके गुण को ग्रहण किया। गही गुण पै तजी अब गुण बारी। ऐसे श्री भरत है। श्री हनुमान जी सोचते हैं, यूं ही नहीं श्री राम जी लंका में बिहवल हो रहे थे श्री भरतलाल जी के लिए। भरत दशा सुमरत महि निमिष कलप समझात, तापस वेश गात कृषा जपत निरंतर मोहि, देखो बेग सुजतन करो सखा निहोरो तोहि, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावो वीर, सुमिरत अनुजहि प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यूं ही नहीं बिहवल हो रहे थे। ये है श्री भरत। ऐसे परम विनीत, परम पुनीत और सद्गुण के सागर हैं श्री भरत। ऐसे श्री भरत को स्वामी श्री राम जी कैसे भुला सकते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन है। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा प्रयागराज में, मेरा भरत ऐसा है
इस प्रकार से रह रहा है, जाइए आप जल्दी से उनको मेरे आगमन की सूचना दीजिए। श्री राम जी को चिंता है कि भरत को कुछ हो न जाए। श्री भरत को कुछ होने का मतलब पूरे वंश का अंत होगा, और वंश का अंत होने का मतलब पूरे प्रजाजनों का, संपूर्ण अयोध्यावासियों का अंत हो जाएगा। इसलिए श्री राम जी पूर्ण सजगता पूर्वक हनुमान जी को भेज करके सबको सूचना देना चाहते हैं। काहे न होई विनीत परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। श्री हनुमान जी ने कहा, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन मम तात पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरसन हृदय समात। हे नाथ, आप राम प्राण प्रिय, हे नाथ तुम राम प्राण प्रिय श्री राम जी के प्राण प्रिय हो। तात मम वचन सत्य, हे तात मेरा वचन यह सत्य है। आप श्री राम जी के प्राण प्रिय हैं। भला कोई अपने प्राण को भूलता है? अपने प्राण को कोई विस्मरण करता है? जो आपने पूछा कि कभी याद करते हैं कि नहीं, अपने प्राण को कोई याद नहीं करता। याद उसको किया जाता है जो भूलते हो। आप कभी उनके चित्त से विस्मृत नहीं होते, फिर याद करने वाली बात कहां से आई? राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन मम तात। हे तात मेरा वचन सत्य है, मैं मिथ्या नहीं बोलता हूं। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी। श्री भरतलाल जी ने जब सुना तो पुनि पुनि मिलत, बार बार मिलते हनुमान जी से। हनुमान जी को बार बार गले से लगाने लगे। चरण सिरुनाई तुरत गयो कपि राम पही कही कुशल सब जाई हरष चले प्रभु जान चढ़ी। श्री भरतलाल जी के चरणों में श्री नवा करके हनुमान जी महाराज तुरंत श्री राम जी के पास पहुंच गए और जाकर के वंदन प्रणाम किया और कहा, प्रभु जल्दी से चलिए। ऐसा कहाँ, मैं देख कर आया हूं श्री भरतलाल जी की दशा, इसलिए जल्दी जल्दी चलिए, देरी नहीं कीजिए। कहीं कुशल सब जाई हरष चले प्रभु जान चढ़ी। प्रभु प्रसन्नता पूर्वक विमानारूढ़ होकर के श्री अयोध्या जी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान श्री राम नाम के गर्जना हो जा से